यहाँ पर अखिलेश यादव आए थे, वो कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे थे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमको कुछ नहीं कहना, उस पर जो कहना है वो पूरे प्रदेश की जनता कह चुकी है और प्रतापगढ़ की जनता कह चुकी है। तो अब हमको कुछ नहीं कहना, जो है वो परिणाम आपके सामने है। दूसरा, बहुत पहले से स्थापित कई राष्ट्रीय दल या तो जनसत्ता दल के बराबरी में है या जनसत्ता दल के पीछे है, तो इसका भी ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि और गर्व का विषय है और साथ ही साथ बहुत से दायित्व भी हमको जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सरकार में जाएंगे आप? क्या करना है सरकार में जाकर, हम वैसे भी सरकार में हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई के बीच में जहां सभी पार्टियां खत्म हो गई, वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी यानी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटें जीती। खास बात है कि ये 2 सीटें बसपा की 1 सीट से ज्यादा थी और कांग्रेस की 1 सीट के बराबर। अभी जो आपने राजा भैया का बयान सुना वो ठीक जीत के बाद का है, जिसमें वो अखिलेश पर बिना नाम लिए निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा, हम तो पहले ही शामिल हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना जब स्पीकर चुने जा रहे थे, उस वक्त प्रस्तावकों के बीच में जो नाम था वो किसी और का नहीं बल्कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का था। इन प्रस्तावकों की सूची में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी से तो कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन राजा भैया इसके प्रस्तावक बने। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और राजा भैया के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। बात सिर्फ सतीश महाना के प्रस्तावक बनने की नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं जब राजा भैया को देखकर लगता है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ताधारी दल के करीब है। स्पीकर बनने के बाद राजा भैया का वो भी बयान सुन लीजिए जिसमें वो अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तंज कस रहे हैं। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार, ये देखने का अवसर मिला है। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास है, हर दल के नेता ने आप पर विश्वास किया। कहने को तो राजा भैया और उनके जो एक विधायक है विनोद सरोज वो विपक्ष में है, लेकिन बयानबाजी से ऐसा लगता है कि भैया वो सत्ता पक्ष में है। लगे ना लगे कोशिश तो ऐसी जरूर लगती है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पॉलिटिक्स भी ऐसी रही है। मायावती को छोड़कर जिसकी भी सरकार रही हो, राजा भैया उस सरकार में शामिल रहे। लेकिन 2017 के बाद ऐसा नहीं हो रहा। उनकी और अखिलेश यादव और सपा से मनमुटाव चल रहा है। अखिलेश यादव स्पेशली कुंडा में प्रचार करने पहुंचे और कुंडी लगाने की बात कही थी। वहीं चुनाव से पहले राजा भैया का झुकाव बीजेपी की ओर दिख रहा है। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच विवाद की वजह भी राज्यसभा चुनाव रहा, जिसमें उन पर बीजेपी के समर्थन में वोटिंग का आरोप है। इसके अलावा समय समय पर राजा भैया और बीजेपी की नजदीकियों के चर्चे रहे हैं, उनके गठबंधन के चर्चे रहे हैं, उनके बीजेपी की तरफ जाने के चर्चे रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब ये पूछा गया कि क्या आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो बड़े कड़क टोन में कहा कि ऐसा कोई भी उनका इरादा नहीं। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दिन रह लिए हैं मंत्री, वो लक्ष्य नहीं हमारा कभी है कि हम मंत्री रहें, इसके लिए ललायत है, ऐसा कुछ नहीं। मंत्री भले ना बनना चाह रहे हो, लेकिन गठबंधन की कोशिश लगातार जारी रही है, चुनाव से पहले भी रही है। लेकिन ये कोशिश लगातार राजा भैया की ओर से ही रही है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो उनकी तरफ से कोई ऐसा माहौल नहीं है। मतलब भैया प्यार तो एक तरफा ही दिख रहा है। और रही बात प्रस्तावक की, तो आपको बता दें कि जो विपक्षी दल है उनमें एक बड़े नेता होने के नाते राजा भैया को यह मौका मिला। ऐसा कोई खास बात नहीं है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी के सूत्रों और लखनऊ के पत्रकारों का कहना है। तो कुल मिलाकर जो प्रस्तावक बनने की बात है वो एक तरीके से शिष्टाचार वाली बात है। और रही बात बीजेपी में शामिल या बीजेपी के गठबंधन के साथ, तो वो बीजेपी के जातीय गणित में भी फिट होते हुए नहीं दिखते हैं। रुकिए, एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि भैया ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो नमस्कार, देखते रहिए यूपी तक।